हेलो देयर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए जुबैर खान दिस साइड। कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं और वो इस तरीके से सोच रहे कि नवंबर 23 का जो सीए इंटर का एग्जामिनेशन है, कुछ बच्चे जो बोथ ग्रुप में अपीयर हो रहे हैं या कुछ है जो सेकंड ग्रुप में जो अपीयर हो रहे हैं, तो वो लोग ऐसा सोच रहे सर क्यों ना हम लोग ऐसा करें, सेकंड ग्रुप में हम लोग 4 में से 2 ही पेपर देते, दैट इज ऑडिट एंड एफएम, और उसमें खूब मेहनत करते और हम एग्जामिशन लेकर आ जाते, और बचे हुए 2 पेपर हम लोग नहीं देते क्योंकि हम ये 2 पेपर जो दे रहे हैं ऑडिट और एफएम का, उसमें एग्जामिशन लेके आ जाएंगे और फिर मई 24 का अटेम्प्ट आएगा, न्यू सिलेबस आ जाएगा और न्यू सिलेबस में तो ये पेपर है नहीं बचे हुए जो हम लोग नहीं दे रहे, तो हमारा सीए इंटर क्लियर हो जाएगा। मेरे ओपिनियन के हिसाब से ऐसी गलती मत करना। सीए इंस्टीट्यूट को आसानी से समझ में आ जाएगा आप करना क्या चाह रहे हो। आप पेपर देने जा रहे हो इंटर के, आपने 4 पेपर दिए, इंस्टीट्यूट देख रहा है 2 पेपर में आप सिर्फ अपीयर हो रहे, कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ अपीयर हो रहे पेपर में आप, और बचे हुए 2 पेपर में बड़े अच्छे से लिख के आ रहे। इंस्टीट्यूट आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चा क्या करना चाह रहा है, और हम किसको झूठ बोल रहे, अपने आप को झूठ बोल रहे आपको, और क्या इंस्टीट्यूट को किसको हम ये बता रहे कि नहीं हम ये शॉर्टकट क्या, उसको समझ में नहीं आएगा इंस्टीट्यूट को क्या करने जा रहा है स्टूडेंट। आप खुद सोचो, जो बच्चा पहली बार अपीयर हो रहा है कुछ, और कुछ बच्चे ऐसे जिनको 2 3 4 अटेम्प्ट हो गए, आपको क्या लगता है कि आसान है कि ऑडिट और एफएम में दोनों में एग्जामिशन लेकर आ जाना? आई एम नॉट सेइंग ये नहीं आ सकते, लेकिन क्या ये आसान है क्या दोनों में एग्जामिशन लेकर आ जाना? क्या प्रोबेबिलिटी कि आप एग्जामिशन लेके आएंगे? रिजल्ट सिर्फ ग्रुप 2 का 23% लगा इस अटेम्प्ट में। कितने बच्चे उसमें होंगे जो पास हुए जिनको ऑडिट और एफएम में एग्जामिशन होगा? बहुत कम बच्चे होंगे। और उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि हम ले आएंगे, और वो भी जब इंस्टीट्यूट को समझ में आ जाएगा आप क्या कर रहे हो, तो क्या चांसेस है कि वो आपको ये 2 पेपर में एग्जामिशन लेकर आएंगे? बहुत कम चांसेस है, 1% चांस मुश्किल। अगर कोई बच्चे ने ला भी दिया, 100 में से मैं कहता हूं 1 बच्चे ने लेकर भी आ गया, तो अकलमंदी क्या है? वो शॉर्टकट तरीका अपनाओ कि मेहनत करो, पूरे पेपर जितने देना आपको उतने पेपर दो अकलमंदी से, जिसमें पूरे पेपर है जितने आप, अगर सेकंड ग्रुप में अपीयर होने वाले तो पूरे पेपर है, बोथ ग्रुप में तो बोथ, अगर आपका प्लान है बोथ ग्रुप देना तो बोथ ग्रुप दो, अगर सेकंड ग्रुप में अपीयर तो सेकंड ग्रुप ईमानदारी से पूरे पेपर दो। ये शॉर्टकट तरीका मत करो कि ताकि इंस्टीट्यूट को आसानी से समझ जाएंगे आप करके, और उसके और मुश्किल हो जाएगा आपको एग्जामिशन लेके आ जाएंगे। अब आप चारों पेपर देते हो तो स्कोर भी रहता है ना, कई बार हम लोग को लगता है कि नहीं यार एडवांस हो सकता है कि आप पेपर देने के, और देखो इंस्टीट्यूट चारों पेपर इजी नहीं देता, कुछ एवरेज देगा, कुछ इजी, कुछ बहुत डिफिकल्ट देता है। हो सकता है कि आप पेपर देने गए, ऑडिट और एफएम में से बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गए, हो सकता है, और जो पेपर नहीं देने जा रहे हो आप, जो पेपर सोचे कि सिर्फ अपीयर हो जाते और बाकी इसमें ऑडिट एफएम में एग्जामिशन लेकर आ जाते, और वही पेपर टफ आ गया जिसमें आप लिख रहे हो, और जो पेपर आपने सोचे सिर्फ जाएंगे हम लिखेंगे कुछ भी नहीं, और वो पेपर बहुत ईजी आ गया, वो स्कोरिंग पेपर था, आप 70 75 प्लस ला सकते थे, और वो पेपर को आपने बोले कि इसमें तो अपन छोड़ देंगे, जो पेपर आपने करे हो, जो पेपर लिखे ऑडिट और एफएम को जाके, और वही पेपर हो सकता है डिफिकल्ट आए। ये सब मत करना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये गलती मत करना कि 2 पेपर देते 2 में जाके अपीयर हो जाते, इसके बहुत कम चांसेस है रूट के, मेरे को लेस देन 1%। टेल यू व्हाई, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पहले ही समझ जाएगा बच्चा क्या कर रहा है। दूसरा, अगर पेपर आपका एडवांस अकाउंटिंग और आपका जो ईएएसएम, इस 2 पेपर के अलावा जो आप अपीयर होने का सोच रहे हो, दैट इज ऑडिट एंड एफएम, तो इन 2 पेपर हो सकता है कोई पेपर डिफिकल्ट आ जाए आपका, तो चांस ये गलती मत करना एग्जामिनेशन में। हो सकता है कि जो पेपर आप छोड़ने का, स्किप करने का सोचे, सिर्फ अपीयर होने जा रहे हो वहां पे, वो पेपर बहुत ईजी आ जाए। और कई बार होता है एग्रीगेट जब आपको 200 लग रहा है, एक ग्रुप की बात करो, सेकंड ग्रुप की एग्रीगेट जब आपको 200 लगता है, हो सकता है कि आपका ये जो पेपर आप छोड़ देंगे सोच रहे हो, वही पेपर आपको खूब मार्क्स दिला के आपका एग्रीगेट निकाल दे और आपको अटेम्प्ट ले। तो ये गलती मत करना। और आप लोग इसमें चैलेंजेस आएंगे, आपके सीए कोर्स है, उसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहते, वो चैलेंजेस आएंगे, लेकिन यू हैव टू बी डिटरमाइंड, और आपका बस अपने ड्रीम के पीछे मेहनत करो, ये शॉर्टकट तरीके मत अपनाओ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नवंबर 23 एग्जामिनेशन। टेक केयर, बाय बाय।